Good morning, plus one students. Today in this lecture, I will discuss with you the equilibrium 2. Equilibrium chapter is having two parts, 1 and 2. 1 already discussed, now we will start with equilibrium 2. In this, first of all, you should have a knowledge of what do you mean by electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कि एक्वा सोल्यूशन हो या मोल्टन स्टेट हो, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सके, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट. मतलब लाइट मीन वर्ड राइट फ्रॉम लाइसिस ब्रेक डाउन एंड इलेक्ट्रो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो खुद ब्रेक डाउन होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. तो ये इलेक्ट्रोलाइट इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्ट्रॉन्ग अनदर इज वीक. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट होकर आयंस दे देगा एक्वा सॉल्यूशन में, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तुम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल दे सकते हो, या सॉल्ट का भी, जैसे HCl, NaOH, NaCl. वीक कौन सा होता है? जो कि पार्शली डिसोशिएट होता है, थोड़ा सा डिसोशिएट होएगा एक्वा सॉल्यूशन में, उसके बाद नीचे बैठ जाएगा, लाइक एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. नाउ कमिंग टू वन important law, that is the Ostwald dilution law. Ostwald dilution law क्या? Let us consider we are having a weak electrolyte like acetic acid. अगर हमने उसको पानी में डिजोल्व कर दिया, it will dissociate into ions, acetate ion and hydronium ion. Let us suppose कि इनिशियल कंसंट्रेशन उसका C था, उस टाइम पे तो एसिटेट और हाइड्रोनियम बने ही नहीं हुए थे. एट इक्विलिब्रियम लेट अस सपोज कि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा तो उस टाइम पर कितने मतलब कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की रह गई? C माइनस सी अल्फा, दैट इज C1 माइनस अल्फा. तो ये क्या बन गया? C अल्फा C अल्फा. नाउ यू नो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. जब हमने ऐसा फॉर्मूला अप्लाई किया, वाटर क्योंकि एक्सेस पे होता है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, इसको K के साथ ले लेते हैं, तो दैट इज क्यूमुलेटिव फैक्टर, दैट इज Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. After putting the values, Ka comes out to be C alpha square upon 1 minus alpha. Because alpha बहुत ही small है, इसलिए 1 minus alpha में से हम that is equal to 1. अल्फा निग्लिजिबल है, इसलिए इस फैक्टर को ओमिट कर सकते हैं. तो Ka कितना आ गया? C alpha square. तो अल्फा स्क्वायर क्या है? Ka upon C. अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka अपॉन C. तो K क्या है? दैट इज अ कांस्टेंट. उसकी जगह अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएं, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1/C. इसका मतलब कंसंट्रेशन जितनी कम होती जाएगी उतनी डिसोसिएशन होती जाएगी. दैट मीन्स कि अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे. इसका मतलब उस गो ऑन डाइल्यूटिंग इट, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जबकि वो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा इनटू आयंस. इसके बेस पर कई बार आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे. जैसे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड हो, एसिटिक एसिड, दीज आर ऑल वीक एसिड. तो इसको भी ऐसे डिसोशिएट करो एंड यू नो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka अपॉन C. Ka की वैल्यू दी हुई है एंड C इज मोलर कंसंट्रेशन, आपको मोलारिटी गिवन है, अल्फा आ जाएगा. एंड अगर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन यू नो C अल्फा, तो C एंड अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो यू विल गेट अमोनियम हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. तो इन दिस वे न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन Ostwald dilution law. Now coming to different theories of acids and bases. The very first law, first theory is classical concept or classical theory, जो कि आप जूनियर क्लासेस में 6 to 8 पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. एसिड इज कि जिसका भी कोई एक्वा सॉल्यूशन जो है उसका सार टेस्ट होएगा या ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. 9th 10th में पढ़ा कि वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैसेस देगा या कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एसिड. लेकिन बेस क्या होता है? जिसका एक्वा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा लेकिन रेड लिटमस को ब्लू करेगा, और जो सोप लाइक होता है टच में, जिसका बिटर टेस्ट है. तो आफ्टर दिस, ये तो ओल्ड कंसेप्ट या क्लासिकल कंसेप्ट है. उसके बाद जो नई थ्योरीज आई, जैसे कि सबसे पहले अर्हेनियस थ्योरी आई. अर्हेनियस थ्योरी इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? एसिड इज अ सब्सटेंस जिसको कि वाटर में डिजोल्व करो तो H पॉजिटिव देगा. जैसे हमने HCl, HNO3, H2SO4 इनको वाटर में डिजोल्व किया तो H पॉजिटिव लिबरेट होते हैं. दैट मीन्स दैट इज एसिड. एंड बेस क्या होता है? जो कि वाटर में डिजोल्व करके OH नेगेटिव आयन देंगे, तो दैट इज बेस. तो अब हमने इसका यूटिलिटी देखनी है, यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस कंसेप्ट, कि क्या यूटिलिटी है और क्या लिमिटेशंस है. यूटिलिटी मतलब इससे नंबर ऑफ मीन्स कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, लेकिन सबसे प्रॉब्लम वाली बात है कि इसकी लिमिटेशंस.
जैसे सबसे पहले H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। आपको हमने अभी बताया कि H पॉजिटिव कब अकेला कभी भी सोल्यूशन में, ऐसे ही OH नेगेटिव कभी सोल्यूशन में एज सच एग्जिस्ट नहीं करेगा। It always exists in the form of hydrated ion. So how we can isolate H positive or OH negative from the solution? Second is कई ऐसे सब्सटेंसेस है लाइक अमोनिया, अमोनियम सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिक है लेकिन ये OH नेगेटिव नहीं देते हैं, लाइक CO2, SO2, SO3, these are acidic, बट ये कोई भी H पॉजिटिव लिबरेट नहीं करते हैं। तो हाउ वी कंसिडर देम अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, दे आर बेसिस और एसिड्स। एंड द नेक्स्ट वन इज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन। उसने पानी की इंपॉर्टेंस को जरूरी किया, उसने कहा कोई भी एसिड और बेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर रिएक्ट नहीं कर सकता जबकि रिएक्शन होता है। तो इसलिए आर्हीनियस कंसेप्ट के लिए इसको अवॉइड करके नेक्स्ट कंसेप्ट आया, दैट इज द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, जो कि टेंडेंसी है डोनेट प्रोटोन, जो कि प्रोटोन को डोनेट करता है, मतलब H पॉजिटिव को डोनेट करता है, लेकिन जो एक्सेप्ट करता है वो बेस। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड जो है वो प्रोटोन डोनर है एंड बेस जो है प्रोटोन एक्सेप्टर है। तो हम एक एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अमोनिया प्लस HCl, इट विल गिव अमोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। तो अमोनिया से अमोनियम बना, इससे H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया ना, दैट मीन्स इट इज अ बेस। एंड HCl से Cl नेगेटिव बना, दैट मीन्स इससे H पॉजिटिव डोनेट किया, इसलिए ये एसिड है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन के लिए अगर आप देखें तो HCl के साथ जो Cl नेगेटिव बना, Cl नेगेटिव को दोबारा से प्रोटोन दो तो ये HCl बन जाएगा, इसका मतलब ये इसका कंजुगेट बेस है। ऐसे ही अगर ये H पॉजिटिव लिबरेट करेगा तो ये अमोनिया बन जाएगा, इसका मतलब ये कंजुगेट एसिड है। तो हर बेस का एक कंजुगेट एसिड होता है और हर एसिड का एक कंजुगेट बेस होता है। बट नाउ कमिंग टू what are the advantages and limitations of Bronsted-Lowry concept? Advantages क्या है? It is not limited to the molecule, इसमें आयनिक स्पीशीज भी है, लेकिन और इसका क्या मतलब एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि इसने अमोनिया का बेसिक नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, चाहे उसमें OH नेगेटिव है या नहीं है, और इसने एसिड बेस्ड रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर भी एक्सप्लेन कर दी है, जो कि आर्हीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशन थी वो सारी इसने ओवरकम कर दी। बट लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशंस हैं, इट कांट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन द एसिड ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और SO2, इसका रिएक्शन हो जाता है लेकिन इसने ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। और उसके अलावा इसने BF3 और AlCl3 जिसमें ना H पॉजिटिव देता है ना लेता है, तो ये एसिड्स क्यों हैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।